Hello, my lovelies. Welcome and welcome back to your own YouTube channel. So, in today's video, we are going to start the substitution nucleophilic reactions. Okay, so this is the most important topic in the field of organic chemistry, as you know. तो आज हम बच्चे क्लास 12th का ये टॉपिक जो है कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में देखा जाता है। ओके, तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो आपको काफी टाइप की देखने को मिलती है। दैट इज सबसे पहले हमारे पास है SN1 एंड SN2। और बच्चे आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें आपको SN1 और SN2 ही पढ़ने को मिलेगी, लेकिन जनरली आपके क्वेश्चंस टारगेट होते हैं SNI डैश। अभी बताऊंगी ये सभी क्या है। SNNGP, राइट। तो ये क्या है बच्चे, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए है। ये क्या है, इंटरनल रिटर्न के लिए है। और जनरली ये आपको SOCl2 में देखने को मिलती है, जब आपका जो आपका रिएक्टेंट है और जब इसके साथ रिएक्ट करता है SOCl2 के साथ, तो आपको ये देखने को मिलता है। और SNNGP क्या है, SNNGP है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए, राइट। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि आपको बाहर से न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है। आपकी रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में बच्चे हम SN1 के बारे में ही जनरली पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SN1, ओके, तो इसका मतलब क्या है। SN1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ऑलराइट, हम देखेंगे कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती है और हमें पता कैसे चलता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो SN1 होगी। तो सबसे पहले जो अगर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एग्जिस्ट ही क्यों करती है उसको हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास है RL, दैट इज एल्काइल हैलाइड, है ना, या फिर आप इसको RX कंसिडर कर लीजिए। अब आपको पता है कि RX क्या है हमारे पास। अगर जब इसे हम डिसोसिएट करेंगे तो ये हमारे पास R पॉजिटिव और X नेगेटिव में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जहाँ पे R पॉजिटिव क्या है, ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। और आपको पता है कि हेलोजन है, हेलोजन को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ही एनी हाउ। ओके, सो अभी हमारे पास क्या होगा यहाँ पर। अगर हमारे पास यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, कोई भी एग्जांपल लेते हैं अल्काइल हैलाइड का, लेट्स से हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका काम ही क्या है, डिसोसिएट होने का, है ना। ये डिसोसिएट हो जाएगा। अब फिर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमें ये मिल जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप है जो हमारे पास, हमारी जो ये रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होगी जनरली। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, ये है हमारे पास फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। रीजन बिहाइंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों बोलते हैं बच्चे इसको, क्योंकि ये है हमारे पास जो न्यूट्रल स्पीशीज से अनस्टेबल स्पीशी बन रहा है, क्योंकि चार्ज आ गया। हमें पता है कि न्यूट्रल से अनस्टेबल पे जाने के लिए उसको एफर्ट लगते हैं, जो प्रोसेस होगा वो स्लो होगा। और स्लो प्रोसेस ही हमेशा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका होता है। ओके, चलिए स्टेप 2 पे चलते हैं। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में आपके पास CH3 ये हमारे पास कार्बोकेटाइन हम ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो हमारे पास ये फिर से एक स्टेबल स्पीशी बना लेगा, और एक बेटर स्टेबल स्पीशी बनेगी। क्यों, क्योंकि पहले हमारे पास जो इसके साथ एक्स जुड़ा था, हेलोजन जुड़ा था, वो एक स्टेबल कंपाउंड हमें नहीं दे रहा था, जबकि ये हमारे पास क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है ना। तो इस रिएक्शन को करने में हमें 2 स्टेप लगते हैं। और 2 स्टेप में हमारे सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। देखें इस रिएक्शन में आपको डायरेक्ट इंटरमीडिएट मिला, आपको डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं मिला, है ना। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी हमें अजम्पशंस क्या क्या, मतलब हमें क्या क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। तो सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं SN1 की वो है क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1। ओके, तो सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज लिविंग ग्रुप शुड बी गुड। क्योंकि जब तक आपका लिविंग ग्रुप है जो
वो लीव ही नहीं करके जाएगा तो आपकी रिएक्शन फर्दर प्रोसीड ही नहीं करेगी, मतलब इसको तो पहले लीव करके जाना ही पड़ेगा, है ना। तो ऑर्डर क्या होगा, हेलोजन ग्रुप ही अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, हमें पता है। एफ नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन Br नेगेटिव, एंड देन I नेगेटिव। ओके, और यू कैन राइट लाइक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि जो सबसे अच्छा जो आपका लिविंग ग्रुप होगा वो आई लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि वो साइज में भी बड़ा होता है और ओवरलैपिंग भी अच्छी नहीं करता, जिस वजह से बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, जिस वजह से आराम से वो लीव करके जा सकता है। ओके, सेकंड है आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा इसमें, इंटरमीडिएट विल फॉर्म। ओके, और कैसा इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको पता है क्या होती है, 3 डिग्री, देन वी हैव 2 डिग्री, एंड देन वी हैव 3 डिग्री। ऑलराइट, थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो आपका रेट है, रिएक्शन का रेट है, वो किस पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। मैम क्यों नहीं करेगा, जब इनका नाम ही न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। तो बच्चे देखिए, यहाँ पर हमारा अनस्टेबल, सॉरी स्टेबल से अनस्टेबल कंपाउंड बना था, है ना, इंटरमीडिएट बना था। तो आप एक चीज देखिए, ये एक अनस्टेबल स्पीशी है, तो अनस्टेबल को स्टेबिलिटी के लिए मूव करने के लिए बाहर से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए ही नहीं, है ना। तो उसके पास कैसा भी न्यूक्लियोफाइल हो, वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये यूनिमोलिकुलर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि नो डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, वीक चलेगा, है ना, स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं है। अगेन रीजन, क्योंकि स्टेबल स्पीशी नहीं बनी हमारे पास, अनस्टेबल स्पीशी बनी है, तो वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, सिक्स्थ पॉइंट हम देखते हैं, क्या होगा, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। यानी कि जितना ज्यादा आपका जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल होगा, उतना ज्यादा ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ओके, और अगर टेम्परेचर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पे ही इसका रिएक्शन होगा, है ना, लो टेम्परेचर पे इसका रिएक्शन होगा। फिर हमें कैसे सॉल्वेंट चाहिए होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमें चाहिए होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं मैम, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होते हैं बच्चे जो, जिनके पास एसिडिक एच प्रेजेंट होता है। अब ये एसिडिक एच का क्या मतलब है, जैसे आपके पास ROH हो गया, जैसे आपके पास वाटर हो गया, है ना। अब मैम ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो R पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। सिमिलरली ये H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, एक जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ये डिसोसिएट होगा आपका OR नेगेटिव H पॉजिटिव। ऑल राइट, और ये डिसोसिएट होगा आपका H पॉजिटिव में। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रोटिक H देखने को मिल रहा है, जहां पर भी आपको प्रोटिक H देखने को मिलेगा वो सॉल्वेंट क्या कहलाएंगे, आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाएंगे। ओके, अब स्टीरियो की बात करते हैं। देखिए जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल के पास दो पॉसिबिलिटी थी। अभी दो पॉसिबिलिटी क्या थी, वो आपका फ्रंट से भी अटैक कर सकता था, एट द सेम टाइम वो आपका बैक साइड से भी अटैक कर सकता था, है ना। एक तो आपको ये मिला, एंड आपको मिला दिस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, ये दो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर का क्या मतलब है, एक तो आपको मिलेगा रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन, और दूसरा आपको मिलता है इन्वर्जन। अब ये इन्वर्जन का क्या मतलब है, इन्वर्जन का मतलब आपका ये है कि जैसे आपके पास स्ट्रेट वाई था, अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं तो आपको ये उल्टा वाई देखने को मिलेगा, तो आपको ये उल्टा वाई देखने को मिलेगा, है ना। और रिटेंशन का क्या मतलब है, रिटेंशन का मतलब है कि
कि आपको सेम ही प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, सो ये दोनों का मिक्सचर क्या है आपके पास, रेसमिक मिक्सचर है, इसको हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट होगा दैट इज स्टीरियो सिलेक्टिव, है ना। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपको एक ही प्रोडक्ट देखने को मिले, है ना। वाइल एट द सेम टाइम स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब है कि आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे और आपको वहां से मेजर और माइनर भी डिसाइड करने आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगली करेक्टरिस्टिक इसकी क्या होगी बच्चे, अगली करेक्टरिस्टिक है कि स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट अगर इसकी स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो में आपको क्या मिलता है, एक तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, इन्वर्जन मिलता है, इन्वर्जन, और दूसरा मिलता है आपको रिटेंशन। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हैं आपके पास। फिर हम देखने वाले हैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, चलिए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमें क्या देखना, इसमें हमें क्या देखना होगा, ठीक है। सो दिस ग्राफ विल बी प्लॉटेड बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स, दैट इज फर्स्ट है आपके पास एनर्जी, एनर्जी, और यहाँ पर आप लेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ओके, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा, कोई भी रिएक्शन इसलिए की जाती है ताकि वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे, अदरवाइज उसको कोई रेलिवेंस ही नहीं है ना। तो अगर आपकी रिएक्टेंट जो है उसकी एनर्जी यहाँ पर है तो प्रोडक्ट की एनर्जी फॉर श्योर कम ही होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी डिक्रीज होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, और वी कैन से एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, राइट। चलो, फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके पास एक इंटरमीडिएट भी बनता है ना। क्यों, देखिए अभी हमने रिएक्शन में देखा था कि आपका जो रिएक्टेंट है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, एक आपको इंटरमीडिएट भी मिल रहा है ना। सो दैट्स हाउ अ इंटरमीडिएट विल बी देयर। ठीक है, जस्ट अ पेज। तो अगर ये आपका रिएक्टेंट है और ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है और ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट 2 है, ठीक है बच्चे, देखिए ये आपका क्या है, ट्रांजिशन स्टेट 1 है एंड दैट इज योर ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये क्या है बच्चे, ये आपका इंटरमीडिएट है। व्हाट इज दिस, दिस इज योर इंटरमीडिएट, ठीक है। अगर आपको ट्रांजिशन स्टेट फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, इंटरमीडिएट प्लस 1, यानी अगर आपके दो ट्रांजिशन स्टेट है तो अगर आपका इंटरमीडिएट 2 है तो आप क्या कह सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यू कैन से कि अगर आपका जो इंटरमीडिएट 1 है तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, तो इन ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मूला क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू इंटरमीडिएट प्लस 1। ओके, चलिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक इंटरमीडिएट था तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। सो इसी के साथ हमारी जो SN1 की थ्योरी है, थ्योरी पार्ट जो है वो आपको कंप्लीट हो जाता है। अब हमें जो है, हमें क्या करना है, अब हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही हम SN2 की तरफ मूव करेंगे और बाकी रिएक्शंस की तरफ फर्दर प्रोसीड करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन को हमें SN1 की को कंपेयर करना है। ओके, तो सबसे पहले काम क्या होना चाहिए, लिविंग ग्रुप लीव करके जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी लिविंग ग्रुप आपका Cl है और यहाँ पर भी आपका जो लिविंग ग्रुप है वो Cl ही है। तो यहाँ पर ये तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है ना।
तो यहाँ पर हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ पे ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया। अब डिफरेंस आ रहा है कि एक के साथ आपका CH3 जुड़ा है और एक के साथ आपका H ही जुड़ा है ना। और आपको पता है कि जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ही हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा और वो SN1 की तरफ लीड करेगा। ऑलराइट, चलिए, तो हमें पता है कि CH3 अपने प्लस आई इफेक्ट से इसको पॉजिटिव चार्ज को कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देगा। तो वी कैन से कि जो हमारा CH3 है, मतलब ये वाला जो है A है, दैट विल बी द विनर, तो क्योंकि ये अच्छा SN1 देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा कि A का SN1 ज्यादा होगा किससे, B से। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब लिविंग ग्रुप है हमारे पास, लीव करके जा रहा है ये। चलिए लिविंग ग्रुप ने लीव किया। तो अभी आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि जो आपका लेफ्ट ओवर पार्ट है वो तो सेम ही बचा हुआ है, लेकिन वेयर इज द डिफरेंस, आपका लिविंग ग्रुप में डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पर आपका जो लिविंग ग्रुप है वो Cl नेगेटिव है, यहाँ पे Br नेगेटिव है, एंड यहाँ पर आपका I नेगेटिव है। और हमें पता है कि जो I है वो एक अच्छा, एक बेटर, एक गुड लिविंग ग्रुप है। तो दिस विल बी द ऑर्डर, यानी कि C का जो रेट है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पर भी Cl लीव करके जा रहा है, Br लीव करके जा रहा है, I लीव करके जा रहा है। अगेन A B C विल बी द ऑर्डर। ठीक है, तो मेजर आपको दो चीजें चेक करनी है। एक तो आपका लिविंग ग्रुप लीव करके जाना चाहिए, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही अच्छा आपका, उतना ही फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और दूसरा जो है आपकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगेन मुझे सेम ही चीज देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी Cl Br I। तो आपके पास ये स्टेबल है, ऐसा मत सोचना कि ये 3 डिग्री कार्ब 3 जो है 3 कार्बन की रिंग है और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल नहीं होगा। ये डांसिंग रेजोनेंस का केस दिखाता है, एक्सपेंशन कर लेता है ये, है ना, तो ये स्टेबल हो जाएगा। ओके, फिर देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। और आपको पता है कि sp2 के ऊपर कभी भी जो sp2 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता है ना। तो रीजन बिहाइंड आपको पता ही है ना। यहाँ पर जबकि ये अपने रेजोनेंस से स्टेबल कर देगा, तो जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ही उसके लिए अच्छा है। तो A देन B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपको 1 मोल दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, यहाँ पे 2 मोल दिया हुआ है। बाकी आपका जो यहाँ पे इससे रिएक्ट कर रहा है RCO नेगेटिव से, ये सेम ही है, तो ये तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे हमें पता है कि जितना रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अल्काइल हैलाइड के। तो जितना ज्यादा अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन होगी उतना ही अच्छा होगा इसके लिए, है ना। तो A, ठीक है, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, आई होप कि आपको जो SN1 है उसके टॉपिक में काफी क्लैरिटी आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चे हम मूव करेंगे SN2 के लिए। टिल देन, थैंक यू एंड